Good morning students. Today we explain class 6 subject maths exercise chapter 3 exercise 3.2. At first I explain the summary of chapter 3 exercise 3.2. हो सकता है आपने पहले क्लास में पढ़े हो कि व्हाट इज द ओड नंबर्स। दोज नंबर है वंस प्लेस 1 3 5 7 9, यानी जिन डिजिट के पहले 1 3 5 7 और 9 हो वो ओड नंबर होते हैं। जैसे 1 to 10 तक तो 1 3 5 7 9 ही होते हैं। आगे फॉर एग्जाम्पल 31 37 तो इनके वंस प्लेस पे भी 1 3 9 वंस प्लेस पे ये डिजिट हो तो भी वो ओड नंबर होते हैं। इवन नंबर दो नंबर है वंस प्लेस 0 2 4 6 8, यानी 10 तक तो 2 4 6 8 0 कोई नंबर नहीं है, बट वंस प्लेस पे अगर 0 हो तो वो इवन नंबर है। जैसे 10 0 डिजिट कोई इवन नंबर नहीं है, बट ये तो एक्सप्लेनेशन की जिसके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 मिले, नहीं 10 तक तो 2 4 6 8 इवन नंबर है। 10 22 34 इस तरह। प्राइम नंबर दो नंबर है ओनली टू फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, ऐसे नंबर जो किसी नंबर की टेबल में नहीं आते हैं। जैसे 31 सिर्फ 1 और 31 1 की टेबल में सभी नंबर आते हैं। छोटे उसमें देखें तो सबसे स्मॉल प्राइम नंबर होता है 2 3 5, ये सिर्फ एक की टेबल में आते हैं, अपने आप की में आते हैं। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर को छोड़ने के बाद जो बचे नंबर हैं वो सभी कंपोजिट नंबर होते हैं। दो नंबर है मोर देन टू फैक्टर, जैसे सबसे छोटा एग्जांपल 6 है। 6 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए। जैसे 31 के ओनली 2 ही फैक्टर है, 2 के भी 2 ही होंगे 1 और 2, 3 के भी 1 और 3, 5 के भी 1 और 5। तो ये कंपोजिट नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.2, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू नंबर्स। अब किसी भी टू नंबर का सम करना है, पहले में ओड नंबर्स, दो ओड नंबर कोई भी नंबर ले सकते हैं, 3 + 7 10, दूसरे 1 + 3 4, ऐसे आप इवन नंबर के सम करने 2 + 4 6 6 + 4 10। अब यहाँ पे सिर्फ देखें तो चाहे टू ओड नंबर का जब हम सम करेंगे तो हमेशा आंसर इवन नंबर में आएगा। 2 इवन नंबर का सम करेंगे तो भी आंसर इवन नंबर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके जो सॉल्यूशन है वो ट्रू और फॉल्स में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप सिर्फ मेरी लैंग्वेज सुने, क्वेश्चन बुक में से देखें, आंसर में एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूं। फर्स्ट है द सम ऑफ टू ओड नंबर इज इवन, न द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन। क्या 3 ओड नंबर हैं उनका प्लस करेंगे तो वो इवन आएगा। 3 ओड नंबर ऐड किए कितना आया 11, इवन में तो नहीं आया, तो इसलिए फॉल्स। बी द सम ऑफ 2 ओड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। देखो 2 ओड नंबर 3 + 7 इसका सम करें तो 10,
ये पहले एक्सप्लेनेशन हो गया। 2 ओड नंबर का ऐड करें तो इवन आएगा, फिर इसमें इवन ऐड करेंगे, कोई भी डिजिट ले लें वो इवन ही होगा, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट। सी द प्रोडक्ट ऑफ 3 odd number is odd। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, 3 into 5 into 1, 3 5 या 15, 15 1 या 15। तो क्या हमेशा ओड में आता है? ये ओड डिजिट है, ट्रू। किसी भी डिजिट से चेक कर लेना। डी, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, कोई भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट इज ऑलवेज ओड। कोई भी इवन नंबर ले लो 12, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 6 या 12, तो जो आंसर है वो क्या आएगा? क्या ओड आएगा या हमेशा ओड आएगा? नहीं, ये इवन आ गया, इसलिए फॉल्स। एफ, सॉरी ई, एफ की वजह। ऑल प्राइम नंबर आर ओड, सभी प्राइम नंबर ओड होते हैं, फॉल्स। क्योंकि एक 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, ओड भी, इवन भी है। 2 को छोड़ के बाकी सभी प्राइम नंबर ओड होते हैं। F, prime numbers do not have any factors, false। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन समरी में बता दिया कि किसी भी प्राइम फैक्टर में 2 फैक्टर होते हैं, 1 and itself जो दिया हुआ है, कोई भी डिजिट है। G, sum of 2 prime number is always even। 2 प्राइम नंबर को सम करते हैं तो क्या इवन आता है? देखो 2 प्राइम नंबर कोई भी ले लें, 2 और 5 7, नो, इसलिए भी फॉल्स है। H, 2 इज ओनली वन प्राइम नंबर, अभी हमने बताया था 2 ओनली प्राइम नंबर होता है, इवन प्राइम नंबर होता है, तो H में ट्रू। I, all even number are composite number, false। सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होते, क्योंकि 2 जो है वो प्राइम नंबर भी और इवन भी है, तो I, false। J, the product of 2 even number is always even। किसी भी, हाँ, कोई भी 2 प्रोडक्ट नंबर ले लें इवन के, 2 into 4, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो इवन ही आएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट। तो इट इज क्लियर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आई एक्सप्लेन विद एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, आपको काउंटिंग 1 to 100 तो आती है, उसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 3 है। उसने कहा है कि 2 डिजिट 13 एंड 31, इसमें भी 1 3, इसमें भी 1 3 है या 3 1 है। ऐसे आपको अप टू 100 तक पेयर बताने की कौन कौन सी और डिजिट है, तो इसी तरह लिख सकते हैं। तो फर्स्ट 17 एंड 71, इसमें 1 7 है, इसमें भी 7 1। दूसरा 37 एंड 73। थर्ड 79 एंड 97। ये 3 पेयर है जिसमें डिजिट अलग अलग है, बट जो यूज सिंगल डिजिट यूज हुई है वो सेम हुई है। क्वेश्चन 4, राइट डाउन सेपरेटली प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। अब देखो, राइट सेपरेट 1 to 20 प्राइम
एंड कंपोजिट नंबर। तो काउंटिंग तो सबको आती है, 1 से 20 नोमैटिक रिंग तक। पहले प्राइम नंबर, ध्यान रखें 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। जो 1 डिजिट है या एक नंबर है वो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट। दूसरा कंपोजिट, अब प्राइम में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 70 और 19। ये देखो ये डिजिट किसी की टेबल में नहीं आते हैं, सिर्फ ये 1 से डिवाइड होते हैं। बाकी जो बच गए 1 तो होता ही नहीं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20। ये प्राइम नंबर है 20 तक, ये कंपोजिट नंबर है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बड़े इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 1 से 10। अब सबसे बड़ा 1 से 10 तक प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो यहाँ पे आया 7 होता है। तो 1 to 10 ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 7। तो आपको ये याद करने 1 से 100 तक की काउंटिंग में आपको प्राइम नंबर लर्न करने हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं वो मैं आगे एक्सप्लेनेशन करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम। एक्सप्रेस 3 ऑड प्राइम नंबर। जो डिजिट दे रखी है आपके क्वेश्चन में, पहली है 44, 36, 3, 24 और 18। अब ये जरूरी नहीं मैं यहाँ पे जो आंसर बताऊं वो है, सिर्फ 3 ऑड प्राइम नंबर में एक्सप्लेनेशन करना है और उनका सम ये आना चाहिए 44 एंड फाइंड सम। अब 44 के आगे 3 प्राइम नंबर लिखो। ये माइंड की क्वेश्चन है कि जैसे सॉरी 3 नहीं है आपके इस क्वेश्चन में 2 डिजिट लिखनी है। अब जैसे 3 और 41 इनका प्लस करो 44 भी आएगा, तो ये दोनों हैं। और भी एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं 37 और 7। तो आंसर कुछ और भी आ सकते हैं, जैसे इसी का तो एक्सप्लेनेशन। अब 36 का 5 और 31 देखो ऐड करो 36 तो एक पेयर ये बना। दूसरा और माइंड लगा सकते हैं 13 और 23। कोई और भी प्राइम नंबर हो सकता है जैसे 19 और 17। तो इनमें से कोई भी एग्जाम्पल कोई भी एक आंसर हो सकता है। 24, 5 और 19। ऐसे ही और पेयर अपने आप बनाए, पेयर और भी बनी हुई जैसे 18, 11 और 7 और पेयर आपको बनाना है। अब के सॉल्यूशन 7 गिवन 3 पेयर्स प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। आपको ऐसे प्राइम नंबर देखने हैं
जिनका अंतर 2, जैसे फाइंड पेयर्स 3 those difference is 2। अब ये याद रखने वाली बात है, जैसे 3 और 5 इनका डिफरेंस 2 है और पेयर 1 हो गया। सेकंड 5 एंड 7 इनका डिफरेंस भी 2 है। थर्ड 3 पेयर 9 एंड 11 दोनों प्राइम नंबर है, डिफरेंस 2 है। 8 चूज विच इज प्राइम नंबर। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन से प्राइम नंबर है। 4 है इसमें, 23, बी 51, सी 37, डी 26। अब इसमें प्राइम नंबर कौन से हैं? एक तो ए 23, दूसरा सी 37। देखो 51 17 की टेबल में आता है, 26 13 की टेबल में आता है, ये नंबर किसी की टेबल में नहीं आता। तो अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 9, राइट द 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स रेगुलरली, यानी आपको 7 कंसेक्यूटिव नंबर लिखने हैं जिनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, सॉल्यूशन 9। तो ये काउंटिंग शुरू होगी 90 से, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। इस बार 97 प्राइम नंबर। तो ये 1 2 3 4 5 7 नंबर रेगुलर है, इनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है। और 100 तक की काउंटिंग में कहीं ऐसा नहीं है जिसके बीच में 7 कंसेक्यूटिव नंबर हो। सॉल्यूशन 10, फाइंड ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स। फाइंड सम 3 ऑड नंबर। यानी इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं आपको जो ऑड नंबर, ऑड प्राइम नंबर, जैसे इससे पहले क्वेश्चन आया था इसमें 2 ऑड प्राइम नंबर माने थे, इसमें 3 ऑड प्राइम नंबर माने। इसमें क्वेश्चन है ए 21, बी 31, अब फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर। ये डिजिट है 21, 31, 53, 61। देखो यहाँ पे 3 + 7 + 11 सम करते हैं 20 आते हैं, और तीनों नंबर प्राइम नंबर है। 31 3 + 11 + 17 सम करेंगे 31, और तीनों नंबर ऑड प्राइम नंबर है। 53 का हम वो करें 13 + 17, तीसरा नंबर जो होगा वो होगा 23। ये प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर है, और इनका सम 53। 61 19 29 और 13 इनका सम करो 61, और तीनों प्राइम ऑड प्राइम नंबर है। इस तरह 3 प्राइम नंबर चूज करने हैं। क्वेश्चन 11, राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 सम ऑफ डिवाइजिबल बाय 5। मतलब 20 से नीचे के 5 पेयर ढूंढने, उन ऑड प्राइम नंबर का सम करें जो डिवाइजिबल बाय 5 से डिवाइड हो।
पहला 3 प्लस 2 ऐड करते हैं 5 के टेबल में आता है। दूसरा 5 और 5 10, 5 से डिवाइड होता है। 2 प्लस 13 ऐड करें 15, 5 की टेबल में आता है 15। 7 प्लस 13 20, 25 की टेबल में आता है। 3 प्लस 17 इक्वल 20, 5 की टेबल में आता है। तो इस तरह इट इज क्लियर। अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 12, वो फिलअप्स है। आपको एक एक वर्ड में लिसन केयरफुली, मैं सिर्फ ओनली आंसर लिखूंगा। क्वेश्चन 12 का जो फर्स्ट नंबर है, ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। मैंने समरी में भी एक्सप्लेन किया था, वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। तो फ्लैप्स में प्राइम नंबर आएगा। सेकंड, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जो 2 नंबर से ज्यादा आते हैं वो कंपोजिट नंबर। ऑलरेडी मैंने समरी में बताया। थर्ड, 1 इज नाइदर, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट, नाइदर प्राइम पहले में, दूसरे में नॉर कंपोजिट। फोर्थ, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। फिफ्थ, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर होता है, 1 होता ही नहीं है, ना प्राइम ना कंपोजिट। 6, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। तो ये इसके एक्सप्लेनेशन है। आइए मैं अभी आपको 1 से 100 तक की टेबल बना के दे रहा हूं, उसमें या मैं प्राइम नंबर लिख के दे रहा हूं, वो आपको लर्न करने हैं। तो अप टू 100 प्राइम नंबर जो आपके 1 से लेके 100 तक, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये 25 है अप टू 100 तक के प्राइम नंबर। ये फिर ध्यान रखें, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। इसके अलावा जो बच गए वो कंपोजिट नंबर है। तो आई होप दैट एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट और आप लोगों को समझ में भी आई होगी। मैं चाहता हूं कि आपकी प्राइम नंबर